1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अभी जो हमारे पास नॉन सिस्टम्स होते हैं, जैसे पेंडुलम का सिंपल बॉब थ्रेड बॉब पेंडुलम होता है, तो ये यहाँ पे कुछ कंसनट्रेटेड मेटेलिक बॉब होता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपको मैं रिज़ल्ट पहले ही थोड़ा बोल देता हूँ। इसका टाइम पीरियड क्या होता है। इसका टाइम पीरियड होता है T=2π√L/G। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम दो मेथड से निकाल के देखेंगे। जो पहला मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो नॉर्मल टॉर्क इक्वेशन से हम लिखेंगे। टॉर्क हमें पता है R×F होता है, और ये भी एक यहाँ पे इसका सिचुएशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बॉब जब मेन पोजीशन से हमने कुछ सपोज ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है बॉब को, इस पोजीशन पे जब लाए हैं तो इसका जो मास का जो कंपोनेंट है जो इसको अभी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, चलिए देखते हैं क्या कंपोनेंट होगा। तो ये वाला एंगल थीटा निकल के आएगा और ये होगा mg sin थीटा। ये जो कंपोनेंट है फोर्स का जो अभी इस डायरेक्शन में लग रहा है बॉब को, मतलब ये अभी इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और उसका वैल्यू है mg sin थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो फोर्स है mg sin थीटा इंटू ये वाला लेंथ, सपोज इसको हम ले लेते हैं, ये वाला लेंथ है हमारे पास L, तो इंटू L। तो टॉर्क का वैल्यू हमारे पास निकल के आया mg/L sin थीटा। और हमें ये पता है कि जो ये टॉर्क होता है उसे हम ये भी लिख सकते हैं τ=I×α। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो इससे हम लिख सकते हैं I∝ mg/L sin थीटा। ये दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट करके लिखा है, और यहाँ से अगर हम पर्टिकुलरली अल्फ़ा का वैल्यू लिखें तो ये है mg/L/I इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमारा वो चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि वो थीटा जो है वो स्मॉल क्यों होना चाहिए अगर वो मोशन पीरियोडिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाना है, तो यहाँ पे अभी उसका हम रीज़न बताएंगे। तो थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन को कंपेयर करके टाइम पीरियड निकाला था जिसमें हमने ये लिखा था कि यहाँ पे d2θ/dt2 इक्वल टू -k/i थीटा को हमने dx2 इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करके लिखा था कि ये वाला ओमेगा स्क्वायर के टर्म के साथ इक्वल हो जाएगा, और फिर हमने जो टाइम पीरियड निकाला था। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो एम रहता है वो इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का रहता है, मतलब जो एक्सेलरेशन है उसे a = सम कांस्टेंट टाइम्स x, अगर वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है x, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो a = सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा। हमारा मेन टारगेट यही रहता है, अगर टाइम पीरियड हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना है तो हमें इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखने का टारगेट रहता है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम देखें कि ये अल्फ़ा को तो हम अपने प्रीवियस नॉलेज से ये d2θ/dt2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये तो mg/L/I ये सारा हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन ये जो साइन थीटा है ये हमें पता है जब ये बहुत स्मॉल होता है तो इसे हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, और अगर हम इसे थीटा एज्यूम कर ले तो अगर इस इक्वेशन में लिखते हैं तो हमारे पास ये पहला वाला जाना पहचाना सा कुछ इक्वेशन निकल के आ रहा है जो हम थोड़ी देर पहले देखे हैं। तो इसीलिए ही जो साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो अगर थीटा हो जाए तो इस कारण के लिए हम जो थीटा लेते हैं वो बहुत स्मॉल लेते हैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पर्टिकुलरली इस टाइप के मोशन में जहाँ पे हमें पार्टिकल को अपने मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करना होता है ताकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे। तो यहाँ पे अगर वो एजम्पशन हम लगा के देखें तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन ओमेगा का निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर mg/L/I, ये हमारा एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर का निकल के आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर का जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया वो है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू सम mg/L/I, ये ओमेगा स्क्वायर का हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया है। और इससे अगर हम ओमेगा का वैल्यू निकालें वो निकल के आ रहा है mg/L/I का होल अंडर रूट। ये एक्सप्रेशन हमारा ओमेगा का निकल के आ रहा है। तो अगर इसे हम टाइम पीरियड के इक्वेशन में डालते हैं
तो t इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओमेगा डालने से ये इन्वर्ट हो जाएगा I/mgl। ये वाला इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगा टाइम पीरियड का, जो कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जनरल बॉब का जो टाइम पीरियड होता है वो t इक्वल्स टू 2π/L/g होता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे उससे ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका बस यही रीज़न है कि यहाँ पे हमने i का वैल्यू नहीं डाला है, और i हमें पता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। यहाँ पे ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये कंटिन्यूस बॉडी के लिए अप्लाई होता है। और अगर हम डिस्क्रीट बॉडी को जहाँ पे मास को हम देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हाँ ये r1 डिस्टेंस पे m1 मास है, r2 डिस्टेंस पे m2 मास है, तो उसके लिए सिंपल होता है m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल पेंडुलम का केस है, जहाँ पे हमें पता है कि समथिंग l डिस्टेंस पे हमारा जो मास है वो कंसंट्रेटेड है m, तो यहाँ पे हम इसका सिंपल i जो है लिख सकते हैं वो m इंटू l², m इंटू l²। हाँ, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमेशा हम अबाउट पॉइंट ऑफ हिंज, यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ हिंज हम लेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ जो बोल सकते हैं हम जिस पॉइंट के अबाउट वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, या जिस पॉइंट के अबाउट उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, या हर एक केस में ये डिफरेंट होगा वो पॉइंट, तो उस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा लेते हैं। तो ये हमारे इस सिचुएशन में जो ये बॉब है वो इस पॉइंट के अबाउट SHM परफॉर्म कर रहा है, तो इसी कारण हम इस पॉइंट के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे जो कि है ml²। और अगर हम इस ml² को अपने ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड में डालते हैं तो हमारा निकल के आएगा t इक्वल्स टू 2π/√m l²। i के जगह मैंने ml² डाला और नीचे था हमारा mgl। तो यहाँ से हम देखेंगे mm कट हो रहा है, ll कट हो रहा है, तो यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो है t इक्वल्स टू 2π/L/g, जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि ये निकल के आना चाहिए, और ये हमारा निकल के आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको एक मेथड से प्रूव करके दिखाया कि टाइम पीरियड का जो सिंपल बॉब पेंडुलम का कैसे आता है। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर लिया है। उस पेंडुलम को या उस बॉब को मैंने मीन पोजीशन से थीटा डिस्प्लेसमेंट डाल के उसे वापस छोड़ दिया है, और उसका जो वेट है उसके कंपोनेंट्स को मैंने ब्रेक कर लिया है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, वन अलोंग द थ्रेड ऑफ द बॉब एंड अदर अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द बॉब। तो इस प्रूफ के लिए हमें थोड़े बहुत प्री नॉलेज का ही रिक्वायरमेंट है कि जैसे एक्सेलरेशन को हम d2x/dt2 लिख सकते हैं, और फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हम बेसिकली इन दोनों इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और हम अपने इस फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वापस से हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो ये वाला कंपोनेंट है जो कि है mg sin थीटा, और तो इसको ही हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो फोर्स को जो हम लिख सकते हैं वो फोर्स होगा mg sin थीटा, ये वाला फोर्स है हमारा जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और उसे हम लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जस्ट मैंने फोर्स का वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन में डाल दिया, बाकी ये एक्सप्रेशन पूरा सेम ही है। और यहाँ पे अगर हम आगे इसको लिखते हैं तो ये बनेगा mg sin थीटा इक्वल्स टू m टाइम्स, और a के जगह में मैंने जो उसका डिफरेंशियल फॉर्म है उसे मैंने लिख दिया हूँ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं mm कट हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है g sin थीटा इक्वल्स टू d2x/dt2। तो यहाँ पे अगर हम इस साइन थीटा को अपने डायग्राम में देखने का कोशिश करें तो ये थीटा है, और अगर ये नॉर्मली पाथ कुछ ऐसा कर्व होगा, और एज हम थीटा को बहुत स्मॉल ले रहे हैं तो इस कर्व पाथ को हम ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं, जो कि इस वाले जो थ्रेड है उससे परपेंडिकुलर होगा। और अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो
जो साइन थीटा है, हमारा जो साइन थीटा है, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू ये वाला लेंथ, तो इसे मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ ओ ए बी। तो ए बी ओवर ओ ए, ये होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर ये है, और इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से ओ ए से हम देख सकते हैं ये नेचुरल लेंथ है जो कि हमने एल एज्यूम कर रखा है, यहाँ पे तो एल आ गया। अब ए बी हमें निकालना है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हमें पता है कि थीटा इंटू आर होता है एल। यहाँ पे मैं आपको सारा टर्म एक्सप्लेन करता हूँ। थीटा है ये वाला एंगल, आर है इस केस में रेडियस जो कि है एल, और ये जो एल होता है ये आर्क होता है, मतलब यहाँ पे एल डैश लिख देता हूँ ताकि आपको इस एल से ये कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो आर्क होता है ए बी, ये जो आर्क होता है ये वाला लेंथ होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि थीटा को हम आर्क में लिख देता हूँ, आर्क जो कि मैंने एल डैश एज्यूम किया, ये लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू आर्क ओवर एल, सॉरी आर्क लेंथ ओवर आर। आर्क है रेडियस, और जो रेडियस इस केस में है स्मॉल एल। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सॉरी हमें यहाँ पे बेसिकली आर्क लेंथ ही निकालना है। मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बेकार में लिखा, तो आर्क लेंथ हमारा बन जाता है थीटा इंटू आर जो कि है यहाँ पे एल। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे रिलेशन बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो साइन थीटा का ए बी है वो मैं डायरेक्टली स्मॉल एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है स्मॉल एक्स ये दर्शाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन क्या है। और यहाँ पे हम बार बार जो डिस्कस कर रहे हैं, जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहे हैं, वो थीटा के टर्म्स में बोल रहे थे। अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए टू बी जो डिस्टेंस है वो एक्स है, मतलब वो जो मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट है बॉब का वो एक्स है। सपोज ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी का जो लेंथ है वो हम एक्स लिख रहे हैं। तो अगर हम इसे साइन थीटा के वैल्यू को अपने जो इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो जी इंटू एक्स ओवर एल इक्वल्स टू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ये लिख सकते हैं। और इसे अगर हम आगे और लिखें तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इक्वल्स टू जी ओवर एल इंटू एक्स। वापस से हमारा वो जो रिक्वायर एक्सप्रेशन है उस फॉर्म में आ गया है अपना एक्सप्रेशन। और यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसे हम ओमेगा स्क्वायर से वापस कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के बाद हम ये देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाई एल आ रहा है निकल के, और यहाँ से ओमेगा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी ओवर एल। और अगर हम इसे टाइम पीरियड की इक्वेशन में डालते हैं तो ये वापस से ये 2 बाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी निकल के आएगा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हमने इसे 2 मेथड से निकाल के देखा। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा और इस चीज़ को देखें कि ये जो x है इसे बहुत छोटा होना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसे वापस बहुत छोटा होना पड़ेगा ताकि हम ये अप्रोक्सीमेशन ले पाए। जो ए बी हमारा आर्क है, ए बी हमारा जो आर्क है उसे हम तभी x लिख पाएंगे जो कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, जब वो बहुत स्मॉल होगा। अगर वो प्रॉपर आर्क हुआ तो उसे हम एंगुलर टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तब हम उसे अपने एक्सप्रेशन में नहीं डाल पाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो x है वो बहुत स्मॉल होना पड़ेगा।